प्राचीन समय की बात है। कुरु वंश के देवापी और शंतनु में एक दूसरे के प्रति स्वार्थ त्याग की जो अनुपम भावना थी, वह भारतीय इतिहास की एक विशेष समृद्धि है। देवापी बड़े और शंतनु छोटे थे। पिता के स्वर्गमन के बाद राज्याभिषेक का प्रश्न उठने पर देवापी चिंतित हो उठे। वे चर्म रोगी थे। उनके शरीर में छोटे छोटे श्वेत दाग थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि राज्य शंतनु को मिले। इसी में वे प्रजा का कल्याण समझते थे। महाराज, आपके निश्चय ने हमारे कार्यक्रम पर वज्रपात कर दिया है। बड़े भाई के रहते छोटे का राज्याभिषेक हो, यह बात समीचीन नहीं है। प्रधानमंत्री के स्वर में स्वर मिलाकर प्रजा ने करबद्ध निवेदन किया। आप लोग ठीक कहते हैं, पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं आपके कल्याण की बात में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा। राजा का कार्य ही है कि वह सदा प्रजा का हित चिंतन करता रहे। देवापी ने छिपे तरीके से शंतनु का पक्ष लिया। महाराज की जय हो। प्रजा नतमस्तक हो गई। शंतनु के राज्याभिषेक के बाद ही देवापी ने तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। शंतनु राज्य का काम संभालने लगे। प्रजा भूखों मर रही है। चारों ओर अकाल का नंगा नाच हो रहा है। महाराज देवापी के वनगमन के बाद 12 साल से इंद्र ने तो मौन ही धारण कर लिया है। जल वृष्टि न होने से प्राणी मात्र उद्विग्न हो उठे हैं। महाराज शंतनु ने प्रधानमंत्री का ध्यान अपनी ओर खींचा, पर यह तो भाग्य का फेर है महाराज। अनावृष्टि का दोष आप पर नहीं है और न इसके लिए प्रजा ही उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री कुछ और कहना चाहते थे कि महाराज ने बीच में ही रोक दिया। हम प्रजा सहित महाराज देवापी को मनाने जाएंगे। राजा होने के वास्तविक अधिकारी तो वे ही हैं। महाराज शंतनु की चिंता दूर हो गई। प्रधानमंत्री ने सहमति प्रकट की। वास्तव में जंगल में मंगल हो रहा था। वन प्रांत नागरिकों की उपस्थिति से प्राणवान था। भैया अपराध क्षमा हो। हमारे दोषों की ओर ध्यान न दीजिए। सत्य का अवैध क्रम करके मेरे राज्याभिषेक स्वीकार करने पर और आपके वन में आने पर सारा का सारा राज्य भयंकर अनावृष्टि का शिकार हो चला है। आप हमारी रक्षा कीजिए। शंतनु ने कुटी से बाहर निकलने पर देवापी के चरण पकड़ लिए। भाई, मैं तो चर्म रोगी हूँ। मेरी त्वचा दूषित है। मुझ में रोग के कारण राज्य कार्य की शक्ति नहीं थी। इसलिए प्रजा के कल्याण की दृष्टि से मैंने वन का रास्ता लिया था। यह सत्य बात है। पर इस समय अनावृष्टि के निवारण के लिए तथा बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए मैं आपके वृष्टि काम यज्ञ का पुरोहित बनूंगा। देवापी ने महाराज शंतनु को गले लगा लिया। प्रजा उनकी जय बोलने लगी। तपस्वी देवापी राजधानी में लौट आए। उनके आगमन से चारों ओर आनंद छा गया। दोनों भाइयों के सत्य पालन से अनावृष्टि समाप्त हो गई। यज्ञ की काली काली धूम रेखाओं ने गगन को आच्छादित कर लिया। बृहस्पति प्रसन्न हो उठे। पर्जन्य की कृपा वृष्टि से नदी, तालाब, वृक्ष और खेतों के प्राण लौट आए। देवापी ने अपने सत्यव्रत से प्रजा की कल्याण साधना की।